Hello students, good morning. How are you? Okay. It is sixth period, chapter 3, electoral politics. The name of topic is election campaign part 2. In this topic, we shall study about the different type of rules and regulations those followed by the candidates at the time of election campaigns. Now start. Sometimes it is necessary to regulate campaigns the way that one to party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law यानी जो चुनाव का कानून है, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। कभी कभी यह आवश्यक होता है कि जब चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा हो, आपस में लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वतंत्र एवं समानता बनी रहे, इसलिए जो है रूल रेगुलेशंस नेसेसरी हो जाते हैं और यही रूल रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के समय में, इसी को हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर्स को न तो कोई सुविधा, घूस, पैसा नहीं दे सकता या उसको डरा धमका भी नहीं सकता। अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। किसी भी धर्म या जात के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। गवर्नमेंट के जो भी संसाधन हैं, भले वो रूलिंग पार्टी ही क्यों न हो, उसका यूज़ नहीं कर सकता। स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs इन कंस्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 lakhs इन ए कंस्टिट्यूएंसी इन द असेंबली इलेक्शन। वैसे तो ये पहले का आंकड़ा है कि एक लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स केवल 25 lakhs ही स्पेंड कर सकता था और असेंबली इलेक्शन का कैंडिडेट 10 lakhs, लेकिन यह अब बढ़ा करके 1 करोड़ एंड 50 lakh कर दिया गया है। If they do so, you know that I have told you a different type of rules according the election law कि वोटर्स को घूस नहीं दिया जा सकता, उसको धमकाया नहीं जा सकता। इसी तरह किसी भी धर्म या जात के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का, रिसोर्सेज का यूज नहीं किया जा सकता इलेक्शन कैंपेन में। और जो लोकसभा इलेक्शन के लिए अब तो 1 करोड़ हो गया है कैंडिडेट को खर्च करने का अधिकार, और 50 लाख असेंबली कैंडिडेट को हो गया है। इफ़ दे डू सो, अगर
इन सब के उपयोग करते, मतलब इन सब का दुरुपयोग किया जाता है, धमकाया जाता है, ज़्यादा खर्च किया जाता है, सरकारी संपत्तियों का उपयोग किया जाता है, धर्म और जात के नाम पर वोट मांगा जाता है। तो अगर ऐसा हुआ, इफ़ दे डू सो, कैंडिडेट्स अगर ऐसा करते हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन declared elected. In addition to the law, all political parties in our country have agreed to a model that is called Code of Conduct for election campaigns. According to this, no party, candidate, party or candidate can. अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग इलेक्शन लॉ के अनुसार, उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट अपना काम करता है तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, उसका इलेक्शन रिजेक्ट किया जा सकता है, या अगर डिक्लेरेशन हो चुका है तो उसकी कैंडिडेटशिप यानी उसकी सीट उससे ले ली जाएगी। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सब से दूर रहना चाहती है। और फिर जो है सभी पार्टियां, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल, इन सब नियमों को, कानूनों को मानने के लिए सभी पार्टियां एक साथ सहमत हुई हैं कि इस तरह का रूल्स रेगुलेशन चलते रहें। इसी को हम एक मॉडल देते हैं और इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं आचार संहिता। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है इलेक्शन कैंपेन के समय, तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। क्या है वो, देखिए, यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। कोई भी पार्टी किसी भी धार्मिक स्थल के लिए अपने इलेक्शन का चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। कोई भी पार्टी सरकारी वाहनों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का उपयोग अपने पार्टी के तरफ से नहीं कर सकता। Once election was announced, ministers of any department shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decisions, make any promises of provided public facility. कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर आधारशिला नहीं रख सकता किसी प्रोजेक्ट का, या कोई बड़ा डिसीजन कोई भी मंत्री नहीं ले सकता, या कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता पब्लिक फैसिलिटी के लिए अगर चुनाव का डिक्लेरेशन हो चुका है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट दैट no any use of worship places in election propaganda, no use of vehicle property, aircraft and officials for election. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी मिनिस्टर किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं कर सकता, या किसी
बड़ी पॉलिसी का डिसीजन नहीं ले सकता या जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रॉमिस नहीं ले सकता, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण उसको इन सब से बचना चाहिए। एट द टाइम ऑफ campaigns, few parties, I have told you in previous video about the slogan of different parties. At this time I want to also explain you these slogans. The successful slogan given by different political parties at the time of election campaigns. गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. This slogan was given by the Congress party at the time of election of 1971. गरीबी हटाओ means removal of poverty. Save democracy. This slogan was given by Janata Party in 1977 after the emergency, and they promised to restore liberty of the people. इसमें प्रॉमिस किया गया था कि जो भी गड़बड़ियाँ इमरजेंसी के समय में हुई हैं उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और नागरिकों की आज़ादी को बहाल किया जाएगा. लैंड टू द टिलर. इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इन 1977 गिवन बाय द लेफ्ट फ्रंट. लैंड टू द टिलर. टिलर मीन्स होता है खेतिहर किसान. वेस्ट बंगाल में ज़मींदारों के पास ज़मीनें थीं और किसानों को दिया गया था, मजदूरों को दिया गया था, उनके द्वारा किराया लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था. लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी 1977 में अपना एक स्लोगन दिया कि जो भी जोत रहा है खेत उसी के नाम खेत होगा. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज. दिस स्लोगन वाज गिवन बाय तेलुगु देशम पार्टी. लीडर वाज N.T. Ramarao. This slogan given by the Telugu Desam Party at the time of assembly election in 1983. Hello students, now your class is over. Okay, thank you.